आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। कल हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त जी इनके बारे में पढ़ा था। आज हम गणपति चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य में एक और महत्वपूर्ण लेखक गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र के बारे में। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने नोट्स के रूप में लेकर के हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ाई से ताल्लुक़ रखना है, इधर उधर की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक हिंदी साहित्य में। सबसे पहले हम गणपति चंद्र जी गुप्त जी के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये राजस्थान से संबंधित है और तमाम जितने भी हों लगभग वो उत्तर प्रदेश से हों। यानी गणपति चंद्र जी गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान मंडा खाटू श्याम सीकर राजस्थान में हुआ था। ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1965 में हुआ था। इन्होंने जो काल विभाजन दिया उस पे हम नज़र डालते हैं। काल विभाजन गणपति चंद्र गुप्त जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है, इन्होंने गणपति ने प्रारंभ किया और मिश्र बंधुओं ने आरंभ किया। प्रारंभ किया यानी 1184 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल 1320 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है वो उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। चौथा था आधुनिक काल यानी 1857 ईस्वी से अब तक। 4 भागों में विभाजित किया जिसको हमने पढ़ा है। एक तो प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। अगला है आगे है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने मध्यकालीन साहित्य को फिर तीनों भागों में विभाजित किया। यानी जो मध्यकालीन साहित्य है उसको 3 भागों में। धर्माश्रित साहित्य जो धर्म प्रथा, राज्याश्रित साहित्य यानी राज्यों पर आश्रित, लोक पर आश्रित यानी लोकाश्रित साहित्य। मध्यकालीन साहित्य उसको गणपति चंद्र गुप्त जी ने फिर 3 भागों में यानी 3 उपभागों में विभाजित किया। पहले का नाम है वो धर्म आश्रित साहित्य, दूसरा है राज आश्रित साहित्य यानी राज्य आश्रित साहित्य, तीसरा लोकाश्रित साहित्य। महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि, जैन कवि, महत्वपूर्ण बात है, शालिभद्र सूरी को माना है। इन्होंने हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा पर एवं महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की, डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने। इनका जो पहला कवि है वो शालिभद्र सूरी को माना है। अब हम दूसरे कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म है 9 मार्च 1915 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान अंतरौली उत्तर प्रदेश, अंतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। यानी नगेंद्र का मतलब वृहद। इस ग्रंथ को हम कैसे याद रखेंगे? नगेंद्र का मतलब हम नाग से लेते हैं, नाग है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो वृहद इतिहास हो गया।
यानी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है वो डॉक्टर नगेंद्र ने नाग है वो बड़ा होता है, प्रकाशन 1973 में किया था। इनका काल विभाजन है, इसको हम देखते हैं। नगेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में और उसके उपखंडों में बांटा है। सबसे पहले हम जो इनके काल विभाजन है उसको पढ़ेंगे। पहला है वो आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं वही के वही डॉक्टर नगेंद्र ने दिए हैं। नाग बड़ा होता है इसलिए हिंदी साहित्य भी का इतिहास भी वृहद होगा, तो इनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास हो गया। इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा साहित्य इतिहास को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब कौन कौन सा इसके समय की बात करते हैं। आदिकाल को 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक यानी 650 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, भक्तिकाल को 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी 1320 से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल को 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यानी 1650 से 1857 तक, और चौथा आधुनिक काल है इसको इन्होंने 19वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक यानी 1857 ईस्वी से वर्तमान समय तक विभाजित किया है। काल विभाजन है। अब डॉक्टर नगेंद्र है इनके अनुसार ही आधुनिक काल को फिर इन्होंने 4 उपखंडों में बांटा है। यह महत्वपूर्ण है। जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं इनका जो काल विभाजन है ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने 4 उपखंडों में किसको बांटा था आधुनिक काल को, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पुनर्जागरण काल, जिसको भारत तेंदु युग भी कहते हैं। इसका समय था 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा जो उपभाग है आदिकाल आधुनिक काल का वो जागरण काल, जिसे द्विवेदी युग यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका द्विवेदी युग पड़ा। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल को 1938 से वर्तमान तक। फिर इन्होंने छायावादोत्तर काल के भी 2 भागों में विभाजित किया। 2 उपभाग कौन कौन से हैं छायावादोत्तर काल के। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। दूसरा नवलेखन काल यानी नई लेखन कविताएं शुरू हो गई थी उसे 1953 से अब तक, जिसे हम नई कविताएं भी कहते हैं। जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं ये जो आधुनिक काल है इससे संबंधित आते हैं, तो हम आधुनिक काल को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि हिंदी काव्य की भूमिका ए महाकवि देव विषय पर इन्होंने 1948 में PhD की उपाधि प्रदान की थी। उपाधि मिली थी किसके ऊपर, महाकवि देव और हिंदी काव्य की भूमिका के ऊपर इनको PhD की उपाधि मिली थी। हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन यानी अब हिंदी साहित्य है शुरू होता है। इससे पहले हम हिंदी साहित्य से संबंधित पूर्व पीठिका पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के विकास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गणपति चंद्र गुप्त को पढ़ा, जिनका जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था। मंडा खाटू श्याम सीकर में। नाग गणपति चंद्र गुप्त के जो साहित्य है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, प्रकाशन 1965 में हुआ। काल विभाजन है इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा था। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। उसके बाद मध्यकाल को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, धर्माश्रित साहित्य, राज्याश्रित साहित्य और लोकाश्रित साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि है वो शालिभद्र सूरी को माना था, और इन्होंने हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय के ऊपर PhD की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद हमने पढ़ा डॉक्टर नगेंद्र, जिनका जन्म 9 मार्च 1915 को अंतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में
इनका ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वृहद नाग है, वो बड़ा होता है, इसलिए वृहद इतिहास हो गया। काल विभाजन 4 कालखंडों में भक्ति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, इनका ये समय जिसको हमने पढ़ा। उसके बाद इन्होंने जो आधुनिक काल का है उसको 4 उपखंडों में विभाजित किया। यह महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग या रेनेसां भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरणकार द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर 1900 ईस्वी से 1918। उसके बाद छायावाद काल 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल 1938 से वर्तमान। अब इसको भी 2 भागों में विभाजित किया। पहला का नाम था प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल दूसरा 1953 से अब तक। इन्होंने हिंदी काव्य भूमिका एवं देव विषय के ऊपर 1948 में PhD की डिग्री मिली। अब हिंदी साहित्य का हम आदर्श काल विभाजन है उसको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। उसकी हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, फिर हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी अब शुरू होता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको 4 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यानी यह तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और यह है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। कौन कौन सा होता है हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वीरगाथा काल 1000 ईस्वी से 1350 यानी 350 वर्ष तक। उसके बाद भक्ति काल पूर्व मध्यकाल है 1350 से 1650 300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद रीतिकाल आया जिसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं 1650 से 1850 यानी 200 वर्ष हो गया। और आधुनिक काल गद्य काल 1850 से वर्तमान यानी 150 वर्ष हो गया। अब हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन है वो आगे करेंगे। आज सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा। उसके बाद मध्यकाल को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, भक्ति काल और रीतिकाल। उसके बाद आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया। सबसे पहले वीरगाथा काल के अंदर कौन कौन सी आएंगी यह पढ़ेंगे हम लोग। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी, प्रकीर्ण और अपभ्रंश और पुराणित रचनाएं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक से एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम भक्ति काल यानी जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान और फुटकर रचनाएं। उसके बाद हम रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल को पढ़ेंगे, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति सुक्त, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल पर आएंगे। भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादोत्तर हो गया। अब छायावादी युग को भी हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के अंदर बांट करके पढ़ेंगे। इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य इसका सामान्य वर्गीकरण पढ़ा है। कल हम इसका विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आगे की चर्चा हम करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।